अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। 3 दिन से मेरा मोबाइल ख़राब था और मैं इतनी बोर हो गई, इतनी डिसहार्ट हो गई कि मैं क्या करूँ, पता नहीं क्या होगा। मैंने वीडियो अपलोड नहीं की तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी टेंशन मेरे सर पे सवार थी। तो लीजिए जनाब, आज हम आ गए हैं दोबारा से यूट्यूब पर कुछ अच्छे और न्यू एक्सपीरियंस के साथ कि शादी के बाद क्या बहू बेटे को अलग कर देना चाहिए या उनको इकट्ठे रखना चाहिए। सारी बातें छोड़े, मैं ये कहती हूँ कि जिसने इस्लाम पर अमल किया वो बच गया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिसने अल्लाह के हुक्म को बुलंद किया, अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद किया, अल्लाह ने उसका दिल अजीज़ कर दिया। आज हम 100 बहाने बनाते हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम गरीब हैं, हम अपनी बहू को कैसे अलग करें, माँ बहुत तंग होती है, बूढ़ी है, ये वो बहुत मसले मसाइल पेश करते हैं। मगर मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों का अल्लाह ताला को पता नहीं था या नहीं है। नौज़ुबिल्लाह, हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ऐसी सोच से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान और हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। इस्लाम के उसूलों पर जो चलता है वो कभी परेशान नहीं होता। अव्वल तो मैं ये कहूँगी, जो बहू आ रही है वो ये सोच कर है कि मेरे माँ बाप है, ये मेरा घर है, तो मैंने इसमें रहना है, तो ख़ुद को इसके मुताबिक ढालना है। जो सास है या नंदे हैं, जो ससुर हैं या हस्बैंड हैं, वो ये सोचें सलूक करेंगे तो हमारी बेटियों के साथ भी कल को वैसा ही सलूक होगा। मैं ये कहती हूँ कि जो इस चीज़ पर अमल करता है अल्लाह के हुक्म पर कि बहू को और बेटे को एक आज़ाद ज़िंदगी दी जाए, उन्हें खुश रहने दिया जाए, उनको अलहदा रहने की जगह दी जाए। और अगर आपके पास सेपरेट घर नहीं है तो उनको खाना पीना सेपरेट कर दें। आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। वो जो बनाएंगे वो आपको देंगे, जो आप बनाएंगे वो आप उनको देंगे। इज़्ज़त, सेहत, मोहब्बत, वक़ार सब कुछ कायम रह जाता है। ना किसी को बीमारियाँ लगती हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती हम लोग इस चीज़ पर एग्री क्यों नहीं होते, हम इस्लाम के सुन्नों को क्यों नहीं अपनाते। बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। मैं ये कहती हूँ कि जैसे आप अपने बेटे की शादी करके आएँ, आप उनको अलहदा रखें, अपनी इज़्ज़त बरकरार रखें, अपनी मोहब्बत बरकरार रखें, अपनी बहुओं को देखें। और मैं बहुओं से कहती हूँ कि अपनी सासों को सास नहीं समझें, माएँ समझें, क्योंकि अल्लाह ताला का ये हुक्म है। बेटियाँ पलती तो माँ बाप के घर हैं, लेकिन असल घर उनका जो होता है ससुराल ही होता है। सास हो या बहू हो, दोनों को दरगुजर करना चाहिए, दोनों को इग्नोर करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, खामोशी इख्तियार रखनी चाहिए। इससे घर का सुकून बरकरार रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम खुद से बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां बराबर नहीं रखी और हर इंसान में खूबियाँ भी नहीं हैं और खामियाँ भी नहीं हैं। जब हम अलहदा रहते हैं तो उसके ये फ़ायदे होते हैं कि किसी की कोई चीज़ पर हम नुक्ताचीनी नहीं करते, ना ही हमारी बात पर कोई नुक्ताचीनी करते। तो मोहब्बत से आएँ, मोहब्बत दें, मोहब्बत लें, इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएं। पहाड़ को कभी देखा है? वो खामोश है, बारोब बहुत बड़ा, उसके अंदर की फीलिंग को किसी को पता नहीं है, ना उसकी कमज़ोरियों का किसी को पता है। सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें।